नमस्कार दोस्तों, नकुल साहू आर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ्स का एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम स्विच और एलईडी की सहायता से इवन, ऑड और प्राइम नंबर्स को आसानी से समझेंगे। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मिठाई का बॉक्स लिया है। यह बॉक्स ना तो ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा पतला है। इसे कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर चार्ट पेपर का यूज़ किया है। चार्ट पेपर को मैंने यहाँ पर फेविकॉल से अच्छी तरह से चिपका लिया है। फेविकॉल को मैंने अच्छे से फैला लिया है ताकि पेपर अच्छी तरह से चिपक जाए। इसी तरह से मैंने दूसरे वाले साइड को भी कवर कर लिया है। इस प्रोजेक्ट में हम पुश बटन का यूज़ करेंगे। पुश बटन विदाउट कैप भी आते हैं, बट आप ट्राई करिए कि इसे विथ कैप ही लें ताकि आपको प्रोजेक्ट को बनाने में आसानी हो। इसमें इस तरह के 4 पॉइंट्स होते हैं। इसके जो स्विच पॉइंट्स हैं उनको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर यूज़ किया है। इसे कनेक्टिविटी में रखकर इसके दोनों पॉइंट्स को चेक किया है, तो ये इसके स्विच पॉइंट्स हैं। बॉक्स के ऊपर स्विच को लगाने के लिए मैंने यहाँ पर सेंटर से दोनों साइड 2-2 लाइंस खींच लिए हैं। लाइंस खींचने के बाद मैंने यहाँ पर स्विच के अकॉर्डिंग स्केल की सहायता से इस तरह से 10 स्लॉट्स खींच लिए हैं। स्लॉट्स खींचने के बाद मैंने यहाँ पर स्विच के पिन के अकॉर्डिंग उसे मार्क कर होल्ड कर लिया है ताकि हम यहाँ पर स्विच को लगा सकें। स्विच को इस तरह से लगाने के बाद बैक साइड से इसे मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है ताकि इसके जो पिन्स हैं वो कार्डबोर्ड को अच्छी तरह से पकड़ कर रखें। बाकी स्विच को भी मैंने इसी तरह से कार्डबोर्ड पर लगा लिया है और बैक साइड के उसके पॉइंट्स को इस तरह से मोड़ते हुए लगाया है। स्विचेस को लगाते समय मैंने देखा कि जब हम कार्डबोर्ड में होल कर रहे हैं स्विच के लिए, तो उसके बैक साइड में होल्स थोड़े बड़े हो रहे हैं और स्विच लूज़ हो रहे हैं। इससे बचने के लिए मैंने यहाँ पर मास्किंग टेप को स्विच के जस्ट बैक साइड में लगाया है। इससे इसके स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी तो होती ही है, साथ ही जब हम इसमें इसके पिंस को लगाते हैं तो यह इसमें अच्छी तरह से लग जाता है। तो आप ध्यान रखें, आप स्टार्टिंग से ही मास्किंग टेप को स्विच के बैक साइड में यूज़ करें ताकि यह डैमेज ना हो और आपके स्विच अच्छी तरह से इसमें लगे। सभी स्विच को अच्छी तरह से लगाने के बाद मैंने यहाँ पर इसके कैप्स को भी लगा लिया है। प्रोजेक्ट का डिस्प्ले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 to 12 वोल्ट के इस तरह के एलईडी लिए हैं। एक कार्डबोर्ड लिया है जो नॉर्मली केक के बॉक्स में यूज़ होता है। इसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। कट करने के बाद मैंने इसमें इस तरह से लिख लिया है। आप इस पतले कार्डबोर्ड के जगह में 300 GSM के ड्राइंग शीट को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से प्रॉपर लिख लिया है। लिखने के बाद मैंने इसे चिपका कर इस तरह से धीरे धीरे काटा है। आप भी इसे सावधानी से इस तरह से कट कर लें। बाकी को भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पर P, R, D और O के सेंटर वाले पार्ट्स भी कट होने के बाद कुछ इस तरह से अलग हो जाते हैं, तो इसे हम साइड में सावधानी से रख लेंगे। और जब हम इसमें मास्किंग टेप लगाएंगे उसके बाद हम इसे सेंटर में इस तरह से प्लेस कर लेंगे ताकि यह इसका शेप प्रॉपर दिखे। इसी तरह से हम P और R के लिए भी करेंगे और इसे इस तरह से चिपका लेंगे। इस तरह से हमारे तीनों ही डिस्प्ले बनकर रेडी है। अब हम इसे कार्डबोर्ड के ऊपर प्रॉपर रखकर इसे मार्क कर लेंगे। मार्क करते समय हम ध्यान रखेंगे कि जो मार्क कर रहे हैं वो डिस्प्ले से थोड़ा सा छोटा हो ताकि हम जब इसे बैक साइड से लगाएं तो यह बैक साइड से सपोर्ट के साथ आगे की तरफ अच्छे से दिखे। हमने इस तरह से ये 3 स्लॉट कट कर लिए हैं। कट करने के बाद जो हमने डिस्प्ले बनाया था उसे हम मास्किंग टेप की सहायता से इस तरह से लगा लेंगे। लगाने के बाद देखेंगे कि यह प्रॉपर अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप इसे निकाल कर प्रॉपर अलाइन कर लें। अलाइन करने के बाद इसे हमने फेविकॉल की सहायता से चिपका लिया है। इसके बीच बीच में मैंने यहाँ पर मास्किंग टेप को लगाया है ताकि इसे सपोर्ट मिले और यह अच्छी तरह से चिपक सके। मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड के कुछ टुकड़े लिए हैं जिसे मैंने हॉट ग्लू की सहायता से कुछ इस प्रकार से चिपका लिया है।
इस तरह से तीनों डिस्प्ले के लिए अलग अलग स्लॉट्स बन गए हैं। यहाँ पर इसे कवर करने के लिए मैंने पतला सा कार्डबोर्ड कट कर लिया है। बॉक्स को सपोर्ट देने के लिए मैंने कार्डबोर्ड के टुकड़े साइड में भी लगा लिए हैं। मैंने यहाँ पर सभी स्लॉट्स के बीच बीच में कुछ इस तरह से कट्स बना लिए हैं ताकि जब हम इसमें LEDs को लगाएं तो यह बिल्कुल ही फ्लैट सरफेस में रहे। मैंने यहाँ पर LEDs को चेक किया है, यह प्लस और माइनस इसके फाइंड आउट कर लिए हैं। इसमें ऑलरेडी लिखा भी होता है प्लस और माइनस। मैंने यहाँ पर पतले वायर लिए हैं। इसमें समझने में आसानी हो इसलिए मैंने इसे अलग अलग कलर के वायर को यूज़ किया है। आप सेम कलर के वायर भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन से वायर आपने कहाँ पर कनेक्ट किए हैं। मैंने यहाँ पर सबसे ऊपर ग्रीन में ग्रीन वायर लगाया है और नीचे साइड ब्लू में ब्लू वायर लगाया है। ग्रीन और ब्लू वायर को मैंने LED के प्लस वाले पॉइंट में कनेक्ट किया है। ऐसे ही मैंने रेड वाले लाइट के प्लस वाले पॉइंट से रेड कलर के वायर को कनेक्ट किया है। यहाँ पर मैंने माइनस वाले पॉइंट के लिए ब्लैक कलर का वायर यूज़ किया है, जिसे मैंने माइनस वाले पॉइंट में इस तरह से कनेक्ट कर लिया है। ग्रीन और ब्लू LED के निगेटिव टर्मिनल्स को भी हम इसी ब्लैक वायर के साथ में कॉमन कर लेंगे। ब्लैक कलर के वायर के साथ में मैंने यहाँ पर ग्रीन और ब्लू LED के निगेटिव टर्मिनल को कॉमन कर लिया है। यह निगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। सभी जॉइंट्स को मजबूत करने के लिए आप यहाँ पर सोल्डरिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सभी जॉइंट्स को अच्छी तरह से मास्किंग टेप से कवर कर लिया है। कवर करने के बाद मैंने इसे स्लॉट में हॉट ग्लू की सहायता से चिपका लिया है और इस स्लॉट को बंद करने के लिए मैंने हॉट ग्लू लगाकर इसके ऊपर पतला सा कार्डबोर्ड चिपका लिया है। चिपकाने के बाद वायरिंग को मैंने इस तरह से अरेंज करके इसे मास्किंग टेप की सहायता से चिपका लिया है। अभी हमारा डिस्प्ले ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। हम इसे इस तरह से चेक कर देखेंगे सभी लाइट अच्छे से जल रहे हैं। मैंने यहाँ पर परमानेंट मार्कर की सहायता से कैप के ऊपर में नंबर्स को लिख लिया है। आप यहाँ पर प्रिंटेड नंबर भी चिपका सकते हैं। अगर आपको स्विच के डिस्प्ले साइज को बड़ा करना है तो आप यहाँ पर कार्डबोर्ड के छोटे छोटे टुकड़े यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमने नंबरिंग कर लिया है। नंबरिंग करने के बाद इसके बैक साइड में भी हम सेम नंबर्स को लिख लेंगे ताकि जब हम इसमें वायरिंग करें तो हमें इसे करने में आसानी हो। यहाँ पर मैंने वायरिंग करने के लिए इस तरह का पतला वायर लिया है। मैंने यहाँ पर इसका सर्किट डायग्राम दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे आपको इसकी वायरिंग करने में आसानी होगी। मैंने यहाँ पर वाइट कलर का वायर लिया है। सभी स्विच के एक एक पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है। इन सभी पॉइंट्स को हम सिंगल कॉमन वायर से कनेक्ट कर लेंगे, जिसमें हम बैटरी से पॉजिटिव सप्लाई देंगे। स्विच के सभी पॉइंट्स को इस तरह से कॉमन करने के लिए मैंने यहाँ पर वाइट कलर का वायर लिया है और उसे थोड़े थोड़े से डिस्टेंस में कुछ इस तरह से कट कर लिया है। कट करने के बाद यहाँ पर मैंने सोल्डरिंग पेस्ट यूज किया है, जिससे इसे चिपकाने में आसानी होगी। इसे इस तरह से अप्लाई करने के बाद मैंने ऐसे ही इसके स्विच पॉइंट्स पर भी इसे अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैंने सभी पॉइंट्स को सोल्डरिंग आयरन की सहायता से सोल्डरिंग कर लिया है। सभी स्विच के एक एक पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर वाइट वाले वायर की सहायता से कॉमन कर लिया है, जैसे कि हमने इसे मार्क किया था। अब मैंने यहाँ पर नंबर 2 को छोड़कर बाकी सभी इवन नंबर जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20 को ग्रीन कलर के स्केच पेन से मार्क कर लिया है ताकि हमें इसे कनेक्ट करने में आसानी हो। मार्क किए हुए सभी इवन नंबर वाले स्विच को मैंने ग्रीन कलर के वायर से कॉमन कर लिया है। जैसा कि हमने वाइट कलर वाले वायर से सभी स्विच को कॉमन किया था, उसी तरह से दूसरे वाले पॉइंट स्विच के दूसरे वाले पॉइंट्स को हमने ग्रीन कलर के वायर से कॉमन कर लिया है। इसके बाद मैंने 1, 9 एंड 15 को रेड कलर के स्केच पेन से मार्क किया है और इसके पॉइंट्स को मैंने रेड कलर के वायर से कॉमन कर लिया है। इसे कॉमन करने के बाद मैंने यहाँ पर
3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19 को पर्पल कलर के स्केच पेन से मार्क किया है। और इसे मार्क करने के बाद मैंने इसके सभी पॉइंट्स को जैसे भी हमने पहले किया था वैसे ही कॉमन कर लिया है। इसके लिए मैंने यहाँ पर पर्पल कलर का वायर यूज़ किया है। अगर ये वायरिंग आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप इसका सर्किट डायग्राम रेफ़र कर सकते हैं, उससे आपको इसे कनेक्ट करने में बहुत आसानी होगी। रेड वाले वायर को हम डायरेक्टली ऑड वाले डिस्प्ले में कनेक्ट करेंगे। वाइट वाले वायर्स को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में और पर्पल वाले कलर में हम 2 डायोड लगाएंगे। ग्रीन वाले वायर को हम डायरेक्टली E1 वाले डिस्प्ले में लगा देंगे। यहाँ पर मैंने 2 डायोड लिए हैं। 2 डायोड को इस तरह से मैंने जॉइंट कर लिया है। जॉइंट करने के बाद पर्पल वाले वायर के साथ में मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है। इसे कनेक्ट करने के बाद मैंने इसे सोल्डरिंग कर लिया है। सोल्डरिंग करके इसे मास्किंग टेप से कवर कर लिया है। अब मैंने इसमें एक रेड कलर का वायर लगाया है जिसे हम ऑड वाले डिस्प्ले से कनेक्ट करेंगे। दूसरे डायोड में मैंने ग्रे कलर का वायर कनेक्ट किया है जिसे हम प्राइम वाले डिस्प्ले में कनेक्ट करेंगे। इसे सोल्डरिंग करने के बाद मैंने इसे मास्किंग टेप से कवर कर लिया है। मैंने यहाँ पर फिर से 2 डायोड लिए हैं। डायोड को आपको ध्यान से जॉइंट करना है। इसके जो सिल्वर रिंग वाला पार्ट है वो डिस्प्ले के साइड में होना चाहिए और दूसरा छोर स्विच के साइड में होना चाहिए। यहाँ पर मैंने सेकंड वाले स्विच में ये दोनों डायोड को कुछ इस तरह से सोल्डरिंग कर लिया है। यहाँ पर मैंने फिर से 2 वायर लिए हैं। एक वायर को एक डायोड के साथ कनेक्ट किया है और येलो वाले वायर को दूसरे डायोड के साथ में कनेक्ट करके सोल्डरिंग कर लिया। जैसा कि हम जानते हैं 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी है। यहाँ पे ये ब्लू और येलो वायर हम प्राइम और इवन वाले डिस्प्ले में कनेक्ट करेंगे। डिस्प्ले के वायर में मैंने टैगिंग कर लिया है। यहाँ पर मैंने रेड वाले वायर में ऑड और ब्लैक वाले वायर में नेगेटिव टर्मिनल मार्क किया है। ग्रीन वाले वायर में इवन और प्राइम नंबर ब्लू वाले वायर में टैग लगाया है। डिस्प्ले के ब्लू वाले वायर से जो कि प्राइम नंबर्स का वायर है, इससे हम स्विच के प्राइम नंबर वाले कनेक्शन को जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर डायोड से निकलने वाले प्राइम नंबर्स जिसको हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ था उसे भी इस पॉइंट के साथ में जॉइंट कर लेंगे। डिस्प्ले के ग्रीन वाले वायर के साथ में मैंने यहाँ पर 2 नंबर के डायोड से निकलने वाले येलो कलर के वायर को और इवन नंबर के ग्रीन कलर के वायर को यहाँ पर मैंने जॉइंट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्विच और डायोड से निकलने वाले रेड वाले वायर को आपस में जॉइंट कर लिया है और जॉइंट करके डिस्प्ले वाले ऑड कलर के रेड वाले वायर के साथ में जॉइंट कर लिया है और सोल्डरिंग आयरन से इसे सोल्डरिंग कर लिया है। इस सर्किट को पावर देने के लिए हम डिस्प्ले से निकलने वाले ब्लैक वाले वायर और वाइट वाले वायर जो कि सभी स्विच का कॉमन पॉइंट है उसे हम बैटरी से जॉइंट करेंगे। इससे पहले हम एक स्विच लगाएंगे। स्विच को हमने कनेक्टर के रेड वाले वायर के साथ में जॉइंट किया है और स्विच के दूसरे छोर में हमने वाइट वाले वायर को सोल्डरिंग आयरन की सहायता से जॉइंट कर लिया है। डिस्प्ले के ब्लैक वाले वायर को कनेक्टर के ब्लैक वाले वायर के साथ में सोल्डरिंग कर लिया है। इसे सोल्डरिंग करने के बाद हमने इसे 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर लिया है। इस स्विच की सहायता से हम इस प्रोजेक्ट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। वायर्स को मैंने यहाँ पर मास्किंग टेप की सहायता से अच्छी तरह से चिपका लिया है और बैटरी को भी बैक साइड में ही चिपका लिया है। यहाँ पर मैंने सभी स्विच को चेक करके देखा है, सभी स्विच अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं। अब मैंने डिस्प्ले के बैक साइड को कार्डबोर्ड से कवर कर लिया है। इसे चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पर हॉट ग्लू का यूज़ किया है। आप यहाँ पर फेविकोल भी यूज कर सकते हैं, वो सूखने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है बट काम उससे भी हो जाएगा। जब भी आप इस तरह का कोई सर्किट वाला प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप बीच बीच में इसे चेक ज़रूर करें ताकि इसे बार बार खोलने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि यहाँ पर मैंने स्विच को पहले ही ज्वाइंट कर लिया था और इसे अब मैंने कार्डबोर्ड के साइड में कट करके प्लेस करके वापस से
जॉइंट किया है। डिस्प्ले और स्विच वाले बॉक्स को जॉइंट करने के लिए मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड को इस तरह से मार्क करके कट कर लिया है। मैंने यहाँ पर इस तरह से 2 पीस कार्डबोर्ड के कट किए हैं। आपको इसे जितना ओपन रखना है उसी हिसाब से आप मार्क करके इस तरह से कट कर लें। कट करने के बाद मैंने यहाँ पर मास्किंग टेप की सहायता से इसके कॉर्नर्स को कवर कर लिया है। आप इसे कवर करने के लिए चार्ट पेपर का भी यूज कर सकते हैं। इसे कट करने के बाद मैंने देखा कि इसमें स्विच के लिए भी स्लॉट बनाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर स्विच के अकॉर्डिंग मार्क करके इसमें स्लॉट बना लिया है। और इसे इसी तरह से मैंने हॉट ग्लू की सहायता से बेस वाले बॉक्स और डिस्प्ले वाले बॉक्स को ज्वाइन कर लिया है। उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, तो आप इसे हॉट ग्लू की सहायता से दोनों साइड से इस तरह से चिपका लीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा यह अमेजिंग सा प्रोजेक्ट बिल्कुल ही बनकर रेडी है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसी तरह के और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।